सो हेलो। जो भी क्लास 10 का स्टूडेंट वीडियो देख रहा है उसमें बताना चाहता हूँ कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह देना चाहता हूँ और एक बेसिकली छोटा सा शेड्यूल बताना चाहता हूँ। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड्स के जो एग्ज़ाम है वो अराउंड 20 डेज़ के आसपास में अभी बहुत ही जल्द आने वाले हैं। अब मेजरली बच्चों का जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है इस बात के रिगार्डिंग कि 10th के एग्ज़ाम्स कितने हार्ड आते हैं, कैसे हम उनमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी कई अलग अलग चीज़ें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इस बात इस बात को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस करवा दिया जाता है कि 10th क्लास के मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। 10th क्लास के मार्क्स हाँ बिल्कुल मैटर करते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आपकी ज़िंदगी डिसाइड कर सकते हैं। तो एक बात आप सबको समझना ज़रूरी है कि बेशक कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, लेकिन वो किसी भी इंसान की या किसी बच्चे की ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, अब क्लास 10th को अब कुछ टीचर्स ने ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया है कि क्लास 10th में ये करो, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ो, ऐसी तैसी। आप सब बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपके दिमाग में ये बात भर दी गई है कि क्लास 10th जो एग्ज़ाम है बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है। बेशक इम्पॉर्टेंट होता है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप इसके बदले जो है आप अपनी पूरी स्लीप को गँवा दें, पूरे के पूरे मज़े ना करें। अब यही तो एक क्लास होती है जिसमें आप मज़े कर सकते हैं, फिर 11th में आने के बाद आपको बेसिकली आप सबसे अलग हो जाएँगे, एक्सट्रीम मार्क लेनी पड़ेगी। अब जो है देखिए, अब चलिए इन सब बातों को हटाते हैं दूर। अब जैसे कि आप अभी पता होगा आपके पास मैथ्स का फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका। तो मैथ्स जो है बेसिकली बहुत से बच्चे, जो भी मोस्टली बच्चे होते हैं, उन्हें मैथ्स में ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो सॉल्व वगैरह कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा शुरू से ध्यान भी नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, बच्चों की कोई गलती थोड़ी ना है इसमें। बिल्कुल। अब उनके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं तो उन्हें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मैथ्स में क्या कर सकते हैं आप कि सबसे पहले जैसे आपने अगर कोई बुक ली है आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल, उसे लगाएँ, बिल्कुल लगाएँ। उसमें बल्कि जो ब्लू सेक्शन क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे कि आपको इसमें मैं दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास आर डी रखी हुई है, इसमें से ब्लू सेक्शन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, पी वाई क्यूज़ और एन सी आर टी एग्जाम्पलर, इन्हें ज़रूर लगाया जाए क्योंकि ये लाइक आपको बेसिक आइडिया दे देंगे किस तरीके के एग्ज़ाम वगैरह आते हैं। उसके अलावा सैम्पल पेपर हों अगर आपके पास, तो सैम्पल पेपर भी लगा लें। सैम्पल पेपर भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, आपको पूरा पैटर्न वगैरह कॉन्सेप्ट समझने का। मैं बेसिकली जो है ज़्यादातर पीडब्ल्यू के ही सैम्पल पेपर्स को प्रेफर करता हूँ। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, जैसे मेरे पास अभी स्टैंडर्ड का है। अब जैसे ही आपका वो सिलेबस पूरा हो जाएगा, वैसे ही आप जो है सैम्पल पेपर लगाना में जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा लेट करा तो फिर लाइक आप पे ही ज़्यादा स्ट्रेस बनेगा। अब जैसे कि आपको पता है कि 20 दिन के आसपास कुछ रह गए हैं, तो लाइक इट्स द परफेक्ट टाइम कि आप स्टडी करना स्टार्ट कर दें। अब हो गए मज़े, ठीक है, बिल्कुल। अब धीमे धीमे, बेशक अगर आप दिन में अभी भी अगर आपको सिर्फ पास होना है, तो आप दिन में अगर 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स से। लेकिन अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, अराउंड 90 to 95% स्कोर करना है, मैं आपको खुद अपने लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो आपको लगभग एटलीस्ट 5 या 6 आवर्स तो पढ़ने पड़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैथ में सैम्पल पेपर के अलावा आप क्या लगा सकते हैं, और एन सी आर टी लगाएं। एन सी आर टी से बढ़िया कोई बुक नहीं है, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं है, ठीक है। ये बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा साइंस साइंस के लिए क्या करें? साइंस के लिए आप एन सी आर टी लगाएं। एन सी आर टी के अलावा उसमें जो एक्टिविटीज़ दी जाती हैं वो पढ़ें, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स करें। न्यूमेरिकल्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चों को प्रैक्टिस रहे उन सब की। उसके अलावा आप सबको जो है रिएक्शंस वगैरह भी थोड़े से पढ़ लेना चाहिए, और कुछ रिएक्शंस को मैं कहूँ कि बल्कि याद कर लें। अब जैसे कुछ रिएक्शन होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, टाइप ऑफ रिएक्शन, इन सब पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। एस एस टी बची आपकी। एस एस टी पे आप एन सी आर टी अभी तो रीड कर नहीं सकते हैं, इसलिए नोट्स वगैरह से पढ़ें। नोट्स एकदम सबसे बेस्ट हैं। अगर आपने किसी को नोट नहीं बनाए हैं जैसे, तो अपने किसी दोस्त से मांग लें, नहीं तो फिर इंटरनेट से ढूंढ लें आप नोट्स पढ़ने के अलावा आपको सैम्पल पेपर इसमें भी लगाने पड़ेंगे। सैम्पल पेपर तो लाइक साइंस में भी आपको लगाने ही है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैंने पहले नहीं बताया। एसएसटी में सैम्पल पेपर लगाने हैं आपको, और रिवीजन करना है। तो बस मेन बात ये है कि 10th क्लास में आपको बस, आप अभी तो इतना ज़्यादा तो आप पे स्ट्रेस होगा। मैं मानता हूँ कि घर वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे देते हैं इस बात से रिलेटेड कि 10th क्लास है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन इतना स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए आपको कि आप लाइक पूरे के पूरे दिन बस पढ़ ही रहे हैं, कुछ और ना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ना सो रहे हैं सही से, ना खा रहे हैं। प्लीज़ इन सब पे भी फोकस कीजिए। मैं जानता हूँ 10th क्लास इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिएगा। मैं आप सबका अच्छा ही चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप क्लास 10th में भी बहुत ही जल्द बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करें। मे गॉड हेल्प यू। थैंक यू। गुड इवनिंग।